बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.6 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों, आज इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल निकालना है। बच्चों, कौन सा हल निकालना है? व्यापक हल। अर्थात और किसकी सहायता से करना है? हमें रेखिक अवकल समीकरण की सहायता से। रेखिक अवकल समीकरण। और बच्चों, रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है, समाकलन गुणक क्या होता है और कैसे हम इस रेखिक अवकल समीकरण के अवकल को हम व्यापक हल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। और ये समीकरण देखिए, जो हमने कल बात की थी dy/dx प्लस py इक्वल टू q, और दूसरा था dx/dy प्लस p1x इक्वल टू q1। तो बच्चों, ये समीकरण हमारा dy/dx प्लस py इक्वल टू q रूप का है। इस रूप का ये समीकरण है, ये वाला समीकरण इस रूप में है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो इसलिए p इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में 2 और q इक्वल टू साइन एक्स, और q इक्वल टू साइन एक्स। और बच्चों, समाकलन गुणांक हम निकाल चुके हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका मान हम जानते हैं e समाकलन p dx होता है। तो बच्चों, यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e, और p का मान हमारे पास में क्या है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dx का हम समाकलन करेंगे तो x आएगा, इसलिए ये हो जाएगा e की पावर x, समीकरण 4। अब देखिए बच्चों, जो अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल वो हम जानते हैं, व्यापक हल। और व्यापक हल होता है इसका y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये इसका व्यापक हल होता है। अब ये कैसे आया था वो कल हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, अब समीकरण 4 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से देखिएगा, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिखेंगे e की पावर x, और ये बच्चों e की पावर 2x है, 2 भी है तो ये 2 होगा बच्चों, 2 या 2 छूट गया तो x ही रहेगा 2, तो यहाँ पे e की पावर 2x इज इक्वल टू q अपने पास में क्या आया था बच्चों? साइन x आया था, q का मान साइन x था, क्योंकि ये इस रूप में कंपेयर किया था तो q का मान साइन x आया था और p का मान 2 आया था, और p के मान से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, वो e की पावर 2x आ गया। और इसमें व्यापक हल में रख देते हैं अभी। तो देखिएगा, q का मान साइन x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e की पावर 2x प्लस ये dx और ये कांस्टेंट, और इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों। जो हम पिछले सेशन प्रश्नावली 7 में पढ़ चुके हैं, समाकलन करना, ये अनिश्चित समाकलन है। तो देखिएगा, इसको हम i मान लेते हैं, माना i इक्वल टू साइन एक्स और e की पावर 2x dx, इसको हम i के बराबर मान लेते हैं, और इसका हम समाकलन कर लेते हैं। ये दो फंक्शंस हैं, इसको हम आइलेट का यूज़ कर लेते हैं, खंड से विधि से, बाई पार्ट्स मेथड से फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो बच्चों, ये तो फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन होता है, और बाई पार्ट्स मेथड से, खंड से विधि से इसका समाकलन कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसलिए
आई इक्वल टू फर्स्ट फलन क्या है साइन एक्स, वो ऐसे कैसे साइन एक्स। सेकंड फलन का समाकलन करेंगे अपन ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है, पर यहाँ पर क्या ई की पावर 2x है, तो 2x का भी करेंगे तो ये ई की पावर 2x का तो 2x, और 2x का किया तो ये बटा में 2। ठीक है बच्चों, माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन, फर्स्ट फलन क्या है साइन एक्स, उसका अवकलन करेंगे तो कोस एक्स। सेकंड फलन का समाकलन वो यही आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं ई की पावर 2x अपॉन 2 dx। अगेन यहाँ पे भी बाई पार्ट्स मेथड लगा देंगे बच्चों, तो देखिएगा i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स और ई की पावर 2x, माइनस यहाँ से 1/2 अपन बाहर ले लेंगे तो ये कोस एक्स और ई की पावर 2x बचेगा, और इसका फिर खंड से विधि यूज कर लेते हैं, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, फिर अपन बाई पार्ट्स मेथड लगा देते हैं। आइलेट से फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव कर लिया हमने, तो देखिएगा 1/2 i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x, ये ऐसे कैसे, माइनस ये 1/2 फर्स्ट फलन ऐसे कैसे कोस एक्स। सेकंड फलन का समाकलन और उसका समाकलन ई की पावर 2x/2 माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, और फर्स्ट फलन का अवकलन करते हैं अपन, ये समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे तो माइनस कोस एक्स का साइन एक्स होगा, और देखिएगा इसका समाकलन करते हैं तो ये ई की पावर 2x/2 मिलेगा, ये dx, प्लस ये साथ में c चल रहा है वो एक साथ लिखेंगे फाइनल में, देखिएगा तो 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x, ये ऐसे कैसे, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं देखो, तो ये माइनस 1/2 तो ये 1/4, ये 1/2 1/2 1/4 कोस एक्स है और ई की पावर 2x। अब यहाँ देखो ये माइनस, पहले इससे करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस को फिर माइनस से करेंगे तो ये माइनस। अब यहाँ पे भी देखिए ये क्या हो जाएगा 1/4, और इसको लिखेंगे समाकलन साइन एक्स और ई की पावर 2x dx, और इसको बच्चों क्या माना था हमने, i तो माना था, यह वाला i है तो इसकी जगह अपन वापस i रख देंगे, तो देखिएगा और ये i के बराबर ही चल रहा है, तो i इक्वल टू यहाँ से तो ऐसे, ये तो ऐसे कैसे आएगा, वहाँ पे इसकी जगह अपन i लिख देंगे, तो ये 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 कोस एक्स ई की पावर 2x माइनस i/4 हो गया, इसकी जगह हमने i रख दिया तो ये 1/4। अब इसको इधर ले आते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो देखिएगा तो ये i और वो आएगा तो i/4 इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 कोस एक्स ई की पावर 2x। लेफ्ट साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 5 हो जाएगा, तो 5i/4 इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 कोस एक्स ई की पावर 2x। देखिएगा पहले अपन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लें तो 1/4 ले लेते हैं, या ई की पावर 2x ही कॉमन लेते हैं, अभी तो ई की पावर 2x का कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ तो 1/2 साइन एक्स और ये ई की पावर 2x तो कॉमन ले लिया हमने, माइनस 1/4 कोस एक्स, ये है 5i/4 के। हमें तो i का मान निकालना है, तो i इक्वल टू 4 चला जाएगा गुणा में, 5 चला जाएगा भाग में, तो बच्चों देखिएगा इसको लिखेंगे 4/5 ई की पावर 2x, और ये बच्चों 1/2 साइन एक्स माइनस 4/5 ई की पावर 2x, और ये 1/4 कोस एक्स। देखिएगा ये कट गया तो यहाँ तो 2 आ गया, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे
ई की पावर 2x और ये 2 sin x। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस 1/, और ये भी 1/5 भी है, इधर भी ये 5, यहाँ पे 1/5 ई की पावर 2x cos x। अब देखिएगा 1/5 और ई की पावर 2x कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। तो ई की पावर 2x अपॉन 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 2 sin x और यहाँ पे cos x बराबर मिलेगा। ये i का मान हमें प्राप्त हो गया। अब ये i का मान यहाँ पे रख देते हैं जहाँ हमने माना था। देखिए ये i का मान यहाँ पे इसमें रख देते हैं, इसलिए देखिए बच्चों, इसलिए इसका व्यापक हल y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन x ई की पावर 2x dx प्लस c। देखिए ई की पावर y ई की पावर 2x समाकलन साइन x ई की पावर 2x dx प्लस c, और इसकी जगह हम रख देते हैं अभी ये मान, ये वाला मान क्या रखेंगे, साइन x ई की पावर 2x का समाकलन की जगह ये रख देंगे। तो देखिएगा y ई की पावर 2x इज इक्वल टू, इसकी जगह रख देते हैं अपन। तो देखिए इसकी जगह ये मान रखेंगे ई की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x और ये c। तो बच्चों y का मान निकालना है हमें, तो y इक्वल टू बटा में चला जाएगा ई की पावर 2x, तो यहाँ तो 1/5 2 sin x माइनस cos x 2 sin x माइनस cos x प्लस c और ये ई की पावर माइनस 2x, और यही हमारा आंसर है बच्चों। या तो ये दे रखा होगा या आंसर ये दे रखा होगा, यहाँ पे भी ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना है कि ये कौन से रूप का अवकल समीकरण है। देखिएगा तो अवकल समीकरण दिया है dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x, इक्वेशन 1। और इसको हम तुलना करते हैं कि कौन सा रूप है, ये अवकल समीकरण का रूप, अवकल समीकरण का रूप, ये रूप है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। अभी हम तुलना कर लेते हैं और तुलना करके p और q के मान निकाल लेते हैं तुलना से। तो p इक्वल टू तो हमारे पास में 3 आ गया, और q इक्वल टू, q का मान क्या आ गया हमारे पास में, e की पावर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोलते हैं समाकलन गुणक i इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर ये होता है e समाकलन p dx। तो यहाँ p का मान रख देते हैं। p का मान कितना है बच्चों, देखिए p का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर समाकलन 3 dx, और इसका हम समाकलन करेंगे तो e की पावर 3x प्राप्त होगा। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके व्यापक हल में रख देते हैं, और इसका व्यापक हल हम जानते हैं। व्यापक हल ये बच्चों याद होना चाहिए हमें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बच्चों यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान यहाँ रख देते हैं, समीकरण इसको दे देते हैं 3 और ये 4। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान समीकरण 4 में रखने पर तो रख देते हैं, इसलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह रखेंगे e की पावर 3x इज इक्वल टू q का मान क्या है हमारे पास में, e की पावर माइनस 3x। q का मान क्या है हमारे पास में, e की पावर माइनस 2x ही है, तो यहाँ पे रख देंगे e की पावर माइनस 2x।
ई की पावर माइनस 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका मान है ई की पावर 3x, और ये dx और ये कांस्टेंट। तो y ई की पावर 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर x dx, और ई की पावर x का समाकलन करते हैं तो ई की पावर x ही होता है। तो y ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। y का मान निकालना है तो y इक्वल टू भाग दे देंगे तो ई की पावर माइनस 2x प्लस c ई की पावर माइनस 3x। ये इसका फाइनल आंसर है, व्यापक हल है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा, है ना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, देखिएगा। तो दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1, इसकी तुलना करते हैं कि कौन सा रूप है। तो ये रूप है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये रूप है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, तुलना से कौन सी तुलना करते हैं, इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने से हमें मिलता है p इक्वल टू, पी का मान तो हमें 1/x मिल रहा है, p इक्वल टू 1/x, और q इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, कंपेयर ठीक से करना है। इसके बाद में हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई समाकलन p dx, समीकरण 3। तो समीकरण 3 में p का मान रख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई 1/x dx, और 1/x का हम समाकलन जानते हैं बच्चों, log x होता है। ये हो गया e की पावर log x, और ये इसको हम लिख सकते हैं x, समीकरण 4। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया। और इसका व्यापक हल, तो व्यापक हल, इसका व्यापक हल होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, समीकरण 5। समीकरण 4 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, इसलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा हमने x इक्वल टू q का मान देखिए बच्चों क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमें x मिल रहा है, x, और ये dx प्लस c, और इसको समाकलन करना तो हमें आता है, इजी समाकलन है ये तो y x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 dx, और x की पावर 3 का समाकलन x की पावर 4/4, कितना इजी है देखो बच्चों। तो x की पावर 4/4 प्लस c, अवकल समीकरण बहुत ईजी है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसके लिए बच्चों हमें प्रश्नावली 7 समाकलन आना चाहिए। देखिए आगे, तो यहाँ से अगर y का मान निकालें तो y इक्वल टू एक्स की पावर 3/4 प्लस c एक्स की पावर -1, और यही इसका व्यापक हल है और हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, और हमें दिया है एक अवकल समीकरण है dy अपॉन dx प्लस sec x y इक्वल टू 10x। ये हमें एक समीकरण दिया है जो कि क्या है, एक कोटि एक घात का, इसलिए ये एक रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है। और बच्चों रेखिक अवकल समीकरण है तो कौन से रूप का है वो देखिए। तो बच्चों ये अपना dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस रूप का है।
dy/dx प्लस p की जगह क्या है sec x, y और q की जगह tan x। तो समीकरण 1 और 2 से हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, और इसलिए हम पाते हैं कि p का मान तो हमें क्या प्राप्त होगा, sec x, तो यहां लिखेंगे sec x। और q का मान देखिए, q का मान क्या प्राप्त होगा हमें, tan x, तो यहां लिखेंगे tan x। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो देखिएगा, समाकलन गुणक जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF से लिखते हैं, और उसका मान हम जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन सा फलन है ये, x का फलन है, इसलिए e समाकलन p dx होगा। अब देखिए बच्चों, p का मान यहां से हम रख देते हैं यहां से, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e समाकलन p का मान यहां से रखेंगे sec x, ये dx, और sec x का समाकलन हम जानते हैं log sec x प्लस tan x, तो यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e log mod sec x प्लस tan x। ठीक है बच्चों, ये मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकाल लिया। अब बच्चों हम व्यापक हल निकालते हैं, व्यापक हल, और व्यापक हल हम जानते हैं वो होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और c होता है समीकरण 4। तो समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान sec x प्लस tan x समीकरण 4 में रखने पर, तो देखते हैं, रख देते हैं यहाँ पे मान समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिएगा, तो ये y ऐसे कैसे, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह रख देते हैं अपन sec x प्लस tan x, और बच्चों q का मान, ये समाकलन q का मान हम निकाले थे यहाँ पे tan x, q बराबर tan x, तो यहाँ पे रख देते हैं q का मान tan x, ये रखा tan x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान ये है sec x प्लस tan x, ये हमने इंटीग्रेटिंग मान रख दिया dx प्लस c। अब बच्चों राइट साइड में हम समाकलन कर लेते हैं, लेफ्ट साइड तो ऐसे कैसे रहेगा, तो देखिएगा y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करते हैं tan x को sec x से और tan x को tan x के, तो tan x को sec x के साथ करेंगे तो tan x sec x, और अलग अलग भी कर लेते हैं तो इसके साथ समाकलन dx। ऐसे ही tan x को tan x ही करेंगे और समाकलन कर देते हैं, तो ये समाकलन tan स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x dx प्लस c। और देखिएगा बच्चों, इसका समाकलन तो हो जाएगा, ये तो अपना सीधा समाकलन हो जाएगा, और इसका समाकलन करने के लिए sec स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। तो देखिएगा, इसका तो अपन जानते हैं समाकलन होता है sec x प्लस, इसको बच्चों देखिएगा, इसको में हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 ये dx, और sec स्क्वायर का tan x होता है, तो देखिएगा sec x प्लस, मैं सीधा ही कर देता हूं यहाँ पे, तो sec स्क्वायर का तो लिख देते हैं tan x, और माइनस 1 dx का करेंगे तो हो जाएगा माइनस x। ठीक है बच्चों, और ये अपना कांस्टेंट, ये हमने समाकलन कर लिया, और किसके बराबर चल रहा है, y sec x प्लस tan x। बच्चों यही इसका व्यापक हल है, चाहे तो y इसके बटा में दे दें या यहीं से रख लें, तो y
sec x प्लस 10x इज इक्वल टू sec x प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी, यही इसका व्यापक हल है। व्यापक हल है और हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करते हैं कि अवकल समीकरण कौन से रूप का है, dy बाई डी एक्स का है या dx अपॉन dy बाई। अगर जिस रूप का है उस रूप से हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx आएगा या e की पावर p1 dy आएगा। तो जो रूप में अवकल समीकरण है उसी रूप से हम उसका समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम उसका व्यापक हल निकालते हैं और व्यापक हल में हम समाकलन गुणक का मान, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख देते हैं और फिर हम उसका समाकलन कर लेते हैं, तो हमें ये व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।